हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में आपने क्लास 9th में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के नंबर्स देखे लाइक रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, और हमने उनको कैटेगराइज किया अकॉर्डिंग टू द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। अब हम बात करेंगे कि जब हमने बोला कि कोई भी रेशनल नंबर को अगर हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0, एक तो ये नेसेसरी कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन ये है कि आप उसका क्या चेक करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन चेक करेंगे। अब उसी के अकॉर्डिंग हम नंबर्स के थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे। तो आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स का जो पूरा सेट है लाइक जिसमें आपके सारे नंबर्स आते हैं, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, फ्रैक्शनल वैल्यूज़, फ्रैक्शनल तो इसमें ही आ जाती है। दूसरा आपका कोई भी डेसिमल नंबर्स हैं, ये सारा जो सेट है वो रियल नंबर्स के अंदर आता है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो। आज हम बात करेंगे कि कोई भी अगर नंबर है तो उस नंबर को हम उसके जो p और q है, जिसमें हम q की बात कर रहे हैं, हम जो उसके फैक्टर्स की बातें हैं तो हम बोलते हैं कि p/q के फॉर्म में लिखते हैं, और p और q के कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं अदर देन 1, बिकॉज़ 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर रहता है। तो आज हम मैथमेटिक्स की जो आपकी अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि जो आप किसी भी नंबर को हम लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो यूक्लिड लेमा जो कि प्रीवियस सिलेबस में था, a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a जो है आपका डिविडेंड है और b डिवाइज़र है, q कोशिएंट है और r क्या है, रिमाइंडर है यहाँ पर। तो यूक्लिड लेमा तो अब सिलेबस में है नहीं, बट इससे भी हम क्या कर सकते थे, कोई भी दो नंबर्स हैं, उन नंबर्स के दो या दो से अधिक नंबर्स, उनका हम इससे HCF कैलकुलेट कर सकते थे। बट जैसा कि हमने 6th 7th 8th क्लास में विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोगों ने कोई भी नंबर्स के HCF और LCM निकालना सीखा हुआ है। तो उसी मेथड को आगे बढ़ाते हुए अब हम रियल नंबर्स में भी बात करेंगे। जैसा कि जो आपकी अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है उसमें हम ये बात करते हैं कि कोई भी अगर नंबर है आपका, उस नंबर को आप उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में लिखते हो। अगर मैं बात करूँ 2 की, तो हम 2 को लिखते हैं 2 इंटू 1। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। 1 तो कॉमन फैक्टर होता है आपका, वो सभी में कंटेंट होता है। लाइक 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 1। सो दीज आर दी फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स कैसे फैक्टर्स हैं, आपको पता है हमने नंबर्स को कैटेगराइजेशन पढ़ा हुआ है शुरुआती क्लास में, जिसमें हम लोग नंबर्स को डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। अब वो नंबर्स क्या होते हैं, ये जो फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन में जो आपके नंबर्स रहते हैं ये कैसे फैक्टर्स रहते हैं, आपके प्राइम फैक्टर्स होते हैं। अब बात करते हैं कि प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं। आपको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बेसिकली जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स आप मैथमेटिक्स में उन नंबर्स को बोलते हो जिनका कोई भी डिविजिबल मींस कोई भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। मींस अगर आप कोई भी नंबर लिख रहे हो, जैसे हमने 2 को बोला, सो 2 1 जा 2 बोला, 2 का वो केवल इटसेल्फ डिविजिबल है, 2 केवल 2 से ही डिविजिबल है और एक 1 से तो हर एक नंबर डिविजिबल होता है, बट 2 और 1 के अलावा कोई भी उसका अदर कॉमन फैक्टर नहीं है। मींस कोई उसका कॉमन डिविजिबल नंबर नहीं है। तो वो नंबर्स क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर्स होते हैं जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं एंड अदर 1 के अलावा कोई भी उनके आपके फैक्टर्स नहीं होते हैं, तो वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। सो आपको पता होगा कि प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। अब बात ये आती है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो आपका 2 है। दूसरी चीज़, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होने के साथ साथ ये स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी है, क्योंकि प्राइम नंबर्स की सीरीज़ में आपका 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। अगर और प्राइम नंबर्स की हम बात करें तो सारे आपके ऑड प्राइम नंबर्स हैं, 3 5 7 11 13 17 19 अप टू सो ऑन। हमने इस पर 9 को नहीं बोला
क्यों नहीं बोला? बिकॉज 9 को हम लोग लिखते हैं 3, एक तो ये 3 के मल्टीपल मतलब 3 की टेबल में आता है, इटसेल्फ 9 की टेबल में भी आता है, और 1 तो इसका है ही, तो इसीलिए 9 एक क्या हुआ आपका कॉम्पोजिट नंबर हुआ। अगर मैं बात करूं प्राइम फैक्टर्स की, तो जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी आप अगर किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स को अगर निकालते हैं तो उसमें आपके जो फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं वो सारे आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स के अलावा कोई नंबर नहीं रहते हैं, केवल प्राइम नंबर्स ही आपके रहते हैं। आप किसी भी नंबर के लिखिए, चाहे आप 12 के लिखिए, 12 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स लिखूँ सो 2 से करेंगे 6 ज़ा टाइम, स्मॉलेस्ट से आप शुरू करेंगे, 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, सो 2 2 एंड 3 दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। ये 12 के प्राइम फैक्टर है, बिकॉज मैं 12 को क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12 के क्या हो गए ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। दो बातें होती है, एक होता है प्राइम फैक्टर, एक नॉर्मल फैक्टर होता है। नॉर्मल फैक्टर में क्या आते हैं आपके, जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 12 के अगर आप फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनकी टेबल में 12 आपका आता है। जैसे पहला अगर हम देखें 1 तो सभी में होता ही है, अगला नंबर है आपका 2, नेक्स्ट है आपका 3 4 6 एंड इटसेल्फ 12। तो ये 12 के क्या हुए कॉमन फैक्टर्स हुए, मीन्स ये 12 के आपके नॉर्मल फैक्टर्स जो जिन जिन नंबर से 12 डिविजिबल है। बट प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं जिनको आप क्या लिखते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। किसी भी नंबर को आप जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में लिखते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग यही फाइंड आउट करेंगे कि जैसे कोई भी दो नंबर्स है, उन दो नंबर्स के HCF और LCM को विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो प्राइम फैक्टर्स की हमने बात करी। आपने छोटी क्लासेस में लाइक 6, 7, 8 में किसी भी नंबर्स को फैक्टर्स को निकालने का एक मेथड पढ़ा होगा जिसको आप लोग ट्री फैक्टर्स बोलते थे। ट्री लाइक अ ट्री, जैसे पेड़ होता है आपका, उसी तरीके से आपने फैक्टर्स भी लिखे होंगे। तो उस पर क्या होता था, जैसे कोई नंबर है लाइक 12 है, आप 12 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 6। अगेन आपको पता है कि 2 के अगर मैं फर्दर अगर फैक्टर्स को लिखूं तो आपको वो तो पता ही है 2 1 जा 2 होता है, तो उसको तो हम छोड़ सकते हैं बिकॉज 1 तो आपका एक ऐसा नंबर है जो सभी का क्या रहता है कॉमन फैक्टर रहता है। अब 6 को एक्सटेंड करते हैं, 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 3। तो ये क्या हो गया फैक्टर ट्री मेथड। ये मेथड का नेम क्या है आपका फैक्टर ट्री मेथड, जो कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सो आप इसे चेक करते हैं, रिवर्स में जाएं चाहे आप। 12 के मैंने फैक्टर्स को लिखा तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो एक तो ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसे आप बोलते हो, और ये भी आपका क्या है फैक्टर ट्री है। अब हम लोग बात करते हैं बुक एक्सरसाइज की, क्योंकि बेसिकली इंट्रोडक्शन में यही था आपके, और फिर जो क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बुक एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो आपका क्योंकि CBSE का जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है, तो पहले आपकी अलग अलग एक्सरसाइजेस थी, तो अब क्या कर दिया है एक्सरसाइज को मर्ज कर दिया गया है। सो फर्स्ट में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 की अगर हम बात करें तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखना है। तो फर्स्ट नंबर है आपका 140। तो अगर हम इसको देखें 140 को, तो 140 के फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 140 को मैं क्या लिख सकती हूँ, आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करेंगे। सो हम उसी से करेंगे 140, 2 से 2 7 जा 40, 0 2 35 टाइम्स, 2 3 जा 6 10 5, ये तो आपको पता ही है, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। सो 140 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सो दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। बिकॉज आप सारे नंबर्स को देखते हो तो 2 5 7 ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका 156। तो 156 को देख लेते हैं। 156 भी एक इवन नंबर है, तो फर्स्ट में हम 2 से ही डिवाइड करेंगे।
2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब आपको पता है ऑड नंबर है तो 3 से करेंगे, सो 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड लास्ट वन इज़ 13, 13 1 जा 13। इस नंबर को रिप्रेजेंट करें अगर हम 156 को, तो हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13। सो दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156। बिकॉज आपके 2, 3 और 13 ये सारे नंबर्स कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका 3 8 2 5, पार्ट सी है आपका। उसके अगर हम लोग चेक करें 3 8 2 5 ये नंबर है आपका। आपको पता होगा ये एक ऑड नंबर है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसे कर सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये 3 का भी एक मल्टीपल है, बिकॉज़ 3 की डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो भी आपका नंबर है, नंबर में जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स का सम जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। सो 5 + 2 7, 7 8 15, 15 + 3 18। सो 18 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। सो फर्स्ट में हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22 हुआ, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन अगर हम चेक करें तो ये फिर से आपका 3 का क्या है, मल्टीपल है। 3 से करेंगे 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब अगर हम देखें 425 ये 3 का मल्टीपल नहीं है। क्यों? अगर हम नंबर्स का सम, डिजिट्स का सम करें तो 5 2 7, 7 + 4 11 होता है। तो 3 के बाद अगला नंबर है आपका 5, 5 से हम करेंगे बिकॉज वंस की डिजिट में 5 ही आ रहा है आपका, तो 5 से करेंगे। 5 8 जा 40, आपका रिमाइंडर बचा 2, 25, 5 5 जा 25। 5 से करेंगे अगेन, 5 1 जा 5, बचेगा आपका 3, 35, 5 7 जा 35। नेक्स्ट नंबर आ गया आपका 17, 17 1 जा 17। तो ये आपके 3825 के फैक्टर्स आए, और 3825 के अगर मैं फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करूं तो वो क्या आए आपके, दिस इम्प्लाइज 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 5 जा × 17। तो 3 × 3 × 5 × 5 × 17। सो दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825। ये 3825 के प्राइम फैक्टर्स हुए। आपका इसमें जो लास्ट है वो है 5005। 5005 के भी हमें फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो डी पार्ट है आपका 5005। अगर हम इस नंबर को देखें तो ये नंबर आपका क्योंकि ऑड है तो 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। 3 से चेक करें तो 3 से भी नहीं होगा, बिकॉज 5 + 5 कितना होता है आपका 10, तो 10 3 का मल्टीपल नहीं है। तो अब हम इसको करेंगे 5 से, तो 5 से अगर हम इसे करें तो 5 1 जा 5, ये 00 एज इट इज़ आएंगे आपके, 5 1 जा 5। अब ये नंबर है आपका 1001, 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद हो तो उससे अगर हम चेक करें तो ये वैसे भी ऑड नंबर है, तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। आगे को नंबर अगर आप एक्सटेंड करते हो तो नेक्स्ट नंबर आपका 7 है। 7 से अगर हम इसको चेक करें तो ये 7 का भी मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट जो नंबर आता है आपका वो नंबर है आपका 11, बिकॉज 9 तो कॉम्पोजिट नंबर है, अभी हमने देखा हुआ था। तो 11 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो आप 11 से चेक कर सकते हैं। सो 11 9 जा 99, बचा रिमाइंडर 1, 11 हो गया, 11 1 जा 11, 91 आ गया आपका। अब आप 91 को अगर चेक करते हैं तो 7 से कर सकते हैं हम लोग। 7 से करें तो 7 से करने पे 7 से 13 टाइम्स आएगा, और 13 से करें तो 1 जा टाइम। अच्छा एक मिनट, 1001 जो था वो आपका 7 का भी मल्टीपल था, सॉरी वो मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हैं सो 7 1 जा 7, रिमाइंडर आएगा 3, 30, 7 4 जा 28, बचेगा रिमाइंडर 2, और 21 हो गया, 7 3 जा आ सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि उसको आप जो भी अगर आप नंबर्स को ले रहे हो प्राइम नंबर्स को, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, बट डोंट वरी अबाउट दैट। तो आप अगर इसके प्राइम फैक्टर्स अगर लिखेंगे तो वो क्या हो गया, 5 × 7 × 11
into 13. So these are the prime factors of 5005. तो ये था आपका क्वेश्चन 1, जिसमें हमने हर एक नंबर को रिप्रेजेंट किया एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, बिकॉज इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं आपके वो आपके प्राइम नंबर्स हो रहे हैं.